और सी एफ का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें दिया है त्रिभुज ए बी सी। हम यहाँ एक त्रिभुज ए बी सी बनाते हैं। त्रिभुज ए बी और सी की माध्यिकाएं ए डी की माध्यिकाएं ए डी, ये इसका मध्य बिंदु हुआ और इसको मिलाने वाली रेखा ये माध्यिका एक हो गई ए डी। दूसरी है बी ई, तो बी के सामने भुजा ये इसका मध्य बिंदु यहाँ हुआ, इसको मिलाने वाली रेखा ये हो गई बी ई। दूसरी माध्यिका बी ई और तीसरी माध्यिका हो गई सी एफ। इसका मध्य बिंदु ये हुआ, इसको मिलाने वाली ये सी एफ हो गई। जो बिंदु जी पर परिच्छेद करती है, तो ये बिंदु इनका हो गया यहाँ जी, ये हो गया जी बिंदु। जी पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। साथ में हमें दे रखा है ए जी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए जी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी ई बराबर 9 सेंटीमीटर और जी एफ बराबर 4.5 सेंटीमीटर। तो हमने प्रमेय 10.6 पढ़ी थी कि त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती है या एक ही बिंदु से गुजरती है तथा संगमन बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है 2:1। यानी जैसे ये माध्यिका हुई ए डी, तो ए डी के दो भाग हुए, ए से जी और जी से डी, ए जी और डी जी। तो यहाँ चित्र में हम देखें तो ए जी बड़ा दिखाई दे रहा है और जी डी है छोटा दिखाई दे रहा है। तो जो बड़ा भाग है वो हो गया 2 और जो छोटा भाग है वो हो गया 1। तो इसमें ध्यान रखें, जब भी हम इसको लिखें 2:1 में, तो ये होगा ए जी बटा जी डी, ए जी बटा जी डी बराबर 2/1। इसमें हमें मान दे रखा है ए जी का मान दे रखा है यहाँ ए जी बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ ए जी का मान रख देंगे तो हमें मान प्राप्त हो जाएगा जी डी का। जबकि हमें मान ज्ञात करना है, इसके अंदर मान ज्ञात करना है, जी डी का ही मान ज्ञात करना है, ये रहा। तो जी डी का मान आ जाएगा। तो यहाँ मान रखें ए जी बराबर में दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो इससे हम यहाँ मान रखें ए जी के जगह रखा 6/1 जी डी और बराबर 2/1। तिरछा गुणा करेंगे इसको, तिरछा गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 2 जी डी बराबर 6। तिरछा गुणा करेंगे 2 जी डी बराबर हो गया 6, या जी डी बराबर हो जाएगा 6/2 और जी डी का मान प्राप्त हो गया, जी डी बराबर हुआ 3 सेंटीमीटर। तो हमें एक मान प्राप्त हो गया जी डी का 3 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है बी जी का। बी जी में देखिए, बी जी माध्यिका बी का भाग है, तो इसमें भी वही अनुपात होगा, बी जी 2 भाग है और जी ई 1 भाग है। तो अपना वापस लिखें, चूँकि बी जी बटा जी ई बराबर बी जी बटा जी ई बराबर है हमारे पास 2/1, 2:1 है। अब यहाँ हमें
वैल्यू दे रखी है इसके अंदर बी ई की, तो बी ई पूरी माध्यिका की लंबाई दे रखी है और हमें ज्ञात करनी है इसके अंदर बी जी ये ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ बी जी को तो बी जी रख दें, बी जी और बट्टा जी ई, इस जी को हम ये लिख सकते हैं कि बी ई माइनस जी ई, बी ई माइनस बी जी लिख सकते हैं। जो नीचे जी ई आ रहा है इस जी को लिख सकते हैं बी ई माइनस बी जी बराबर 2/1, यानी बी जी को लिख दिया बी ई माइनस बी जी। ये जो जी ई है, क्योंकि बी ई पूरा हो गया, पूरा में से अगर मान लो इस जी का मान निकालें तो अपने बी जी घटा दें, तो ये हो गया। अब यहाँ मान रखें, इसके अंदर हमने मान रखा बी जी का बी जी और बट्टा जी का मान हमें दे रखा है 9 सेंटीमीटर, बी बराबर 9 सेंटीमीटर ये, तो हमने रखा 9 माइनस बी जी बराबर 2/1। इसको तिरछा गुणा करें, तिरछा गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा बी जी एकम बी जी बराबर 2 से 9 को गुणा करने पर 18 और माइनस 2 बी जी। पक्षांतरण करें तो पक्षांतरण करने पर ये हो जाएगा बी जी ये बी जी और माइनस 2 बी जी इधर आएगा तो प्लस 2 बी जी बराबर 18। ये बी जी हो गए 3 बी जी बराबर 18, 3 बी जी बराबर 18, तो बी जी बराबर हो जाएगा इसके अंदर 18/3 और हमें बी जी का मान प्राप्त हुआ, बी जी बराबर प्राप्त हो गया 6। तो ये दूसरा मान आ गया बी जी का मान प्राप्त हो गया हमें 6, बी जी का मान 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है सी एफ, तो सी एफ देखिए, सी एफ तीसरी माध्यिका हो गई, तो वापस हम इसमें लिखें सी जी बटा, चूँकि सी जी बटा जी एफ बराबर वही 2/1। इसमें हमें मान दे रखा है जी एफ का मान दे रखा है, तो जी एफ का मान हम यहाँ रख देंगे, लेकिन यहाँ मान दे रखा है हमें, मान नहीं है, ज्ञात करना है हमें मान सी एफ का। तो जो सी जी है इसका तो मान हम रख देंगे, जी एफ का मान 4.5 रख देंगे, लेकिन सी जी का मान हमें नहीं पता है, तो सी जी को हम क्या लिख दें, सी जी को लिख दें सी एफ माइनस जी एफ। तो यहाँ सी जी की जगह लिख दिया सी एफ माइनस जी एफ बटा जी एफ। या इसको वापस समझिए, सी जी यहाँ से यहाँ तक है, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कि सी एफ माइनस, उसमें से इतना कम कर दिया क्या, एफ जी, तो ये सी एफ में से जी एफ हमने माइनस कर दिया और बराबर 2/1। अब हम मान रख देते हैं किसका, सी एफ का। तो सी एफ का जी एफ का मान दे रखा है 4.5, तो यहाँ जी एफ की जगह 4.5 रखेंगे, तो ये हो गया सी एफ माइनस 4.5 बटे जी एफ की जगह 4.5 बराबर 2/1। इसको तिरछा गुणा करें, तिरछा गुणा, तो तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो गया सी एफ माइनस 4.5 1 से गुणा करने पर, और ये हो जाएगा 4.5 को 2 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 1 9.0। पक्षांतरण करें तो इसको पक्षांतरण करने पर सी एफ बराबर होगा 9.0 और यह माइनस का इधर आएगा तो प्लस 4.5, तो सी एफ बराबर हो गया 9 और 4 13.5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने तीनों के मान प्राप्त कर दिए हैं। पहले मान प्राप्त किया था हमने जी डी, तो जी डी बराबर हमारे आया, जी डी आया 3 सेंटीमीटर, फिर बी जी आया 6 सेंटीमीटर और सी एफ आया 13 क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं ए डी बी ई और सी एफ जी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि ए डी प्लस बी ई बड़ा है 3/2 ए बी से। तो दिया हमें
दिया है। त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज बनाते हैं। ए बी और सी की माध्यिकाएं ए डी, ये ए से डी मध्य बिंदु ये वहाँ माध्यिका ए डी, बी ई, बी से समभुजा ए सी पर ये बी ई, और तीसरी हो जाएगी इसका मध्य बिंदु ये होगा है, ये हो जाएगी सी एफ जो, और सी एफ जी पर प्रतिच्छेद करती है। ये बिंदु हो गया जी, जी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ए डी प्लस बी ई, ए डी प्लस बी ई बड़ा है 3/2 ए बी, ए बी उपपत्ति। हम यहाँ देखें कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, वो वाली प्रमेय इसमें लगेगी। तो ए डी बी ई बड़ा है 3/2 ए बी से। तो ए बी देखें तो इस त्रिभुज में ए बी आ रही है, ये वाली भुजा ए बी, ए से बी के बीच की दूरी ए बी, और साथ में इस ए बी से अगर इस शीर्षों को यहाँ मिला दें तो ये जी पर ये त्रिभुज बन जाता है ए बी जी। तो यहाँ हम देखें त्रिभुज ए बी जी में, ए बी जी में यहाँ हम अगर यहाँ ए बी की जगह ए सी होता तो हम त्रिभुज ले लेते इधर से ए जी सी वाला। अगर इसकी जगह यहाँ ए बी सी आ जाता तो बी सी जी वाला त्रिभुज ले लेते। तो यहाँ ए बी जी में प्रमेय है त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसलिए इसकी दो भुजाएं हमें ए बी को बड़ा ए बी है वो इस साइड में लेना है। तो इस त्रिभुज ए बी जी की भुजा लेते हैं बी जी और ए जी। तो यहाँ लिख दिया ए जी प्लस बी जी वो बड़ा होगा किससे, ए बी से। ये समीकरण बन गया 1। अब हमें ए जी और बी जी का मान निकालना है। तो ए जी और बी जी का मान निकालने के लिए देखिए ए जी और जी ये माध्यिका बी, ए जी प्लस जी डी बराबर किसके होगी, ए डी के। देखिए यहाँ चूँकि ए जी प्लस जी डी, ए जी और जी डी को हम जोड़ते हैं तो वो बराबर हो जाएगी ए डी के। तो यहाँ हमें ए जी का मान निकालना है। तो ए जी का मान निकालने के लिए पूरे समीकरण में हम किसका भाग देते हैं, ए जी का। हमें ए जी का मान निकालना है, इसलिए ए जी का भाग देने पर ए जी का भाग देने पर तो ये हो जाएगा ए जी बटा ए जी प्लस यहाँ जी डी बटा भी क्या हो जाएगा ए जी, और बराबर ए डी बटा इसमें भी भाग लगा दिया हमने ए जी का। तो ए जी में ए जी का भाग देंगे, ये हो गया 1 प्लस जी डी में भाग दिया जी डी बटा ए जी। तो जी डी और ए जी इसमें अनुपात होता है 2:1। तो ए जी के भाग 2 है, जी डी का भाग है 1। तो इसके लिख देंगे जी डी का भाग हो गया 1, छोटा वाला भाग 1 है, बड़ा वाला 2 होता है। 1 बटे हुए 2 बराबर हो गया ए डी प्लस ए जी, यानी प्रति
माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। बड़ा वाला भाग 2 होता है, छोटा वाला भाग 1 होता है। तो GD इसमें छोटा भाग इसलिए 1 लिखा, AG इसमें बड़ा वाला भाग इसलिए 2 लिख दिया। इसका लघुत्तम लें तो लघुत्तम लेने पर लघुत्तम आ जाएगा इसका 2। तो ये अगर 2 1 का भाग देंगे 2 बार, 2 एकम 2 प्लस 2 में 2 का भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा करने पर 1 बराबर हो गया AD बटा AG। ये हो गया 2 और 1 3, 3 बटे हुए 2, 3 बटे हुए 2 और बराबर हो गया AD बटा AG। तो AG का मान निकालेंगे तो 3 AG बराबर हो गया 3 AG बराबर 2 AD और इस तरह से AG बराबर हो जाएगा AG बराबर 2/3 AD। AG बराबर 2/3 AD। इसी प्रकार हमें मान चाहिए BG का यहाँ। तो BG का निकालने के लिए इतना लंबा आपको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। तो BG बराबर हो जाएगा, इधर देखिए BG बराबर इसी प्रकार BG बराबर हो जाएगा 2/3 BG वाले में BG बराबर, जैसे इसमें AG बराबर हुआ 2/3 AD, पूरी माध्यिका आ गई AD, तो इसमें BG वाले में पूरी माध्यिका हो गई BE। तो 2/3 अपने यहाँ लिख देंगे BE। इसको समीकरण नंबर दिया 2, इसको दे दिया 3। 2 और 3 से मान किस में रख दो, 1 में। 2 व 3 से 1 में मान रखने पर देखिए मान रखें तो यहाँ AG की जगह रखेंगे हम 2/3 AD। तो ये हुआ 2/3 AD प्लस BG की जगह हो जाएगा, BG का मान है 2/3, BG बराबर 2/3 BE। 2/3 BE ये बड़ा है किससे, AB से, तो बड़ा हो गया AB। यहाँ इसमें 2/3 कॉमन लिया, 2/3 कॉमन लेने पर ये हो गया AD प्लस 2/3 कॉमन आ गया BE और ये बड़ा हो गया AB से। 2/3 को उधर भेजें, अस्मिका की दूसरी साइड भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा AD प्लस BE और बड़ा होगा, इधर ये 2/3 है तो उल्टा हो जाएगा 3, तो भाग में गुणा में हो जाएगा और गुणा वाला भाग में 2/3/2 AB इति सीधम। इसके लिए मैं आपको अभ्यास के लिए 2 क्वेश्चन देता हूँ इसी प्रश्न के लिए। अभ्यास के लिए नंबर 1 कि AG प्लस CG बड़ा सिद्ध करना आपको AC, और दूसरा है वो आपको सिद्ध करना है BG प्लस CG बड़ा करना है BC से। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क